change the nature of conflict between the legislative and the judiciary. As we studied earlier, the right to property was taken away from the list of fundamental rights in 1979, and this also helped in change the nature of the relationship between those two organs of the government. कि इस निर्णय में लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच के इश्यूज की प्रकृति ही यह बदल दी गई है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हमने स्टडी कर ली है कि प्रॉपर्टी के राइट्स को फंडामेंटल राइट्स की सूची से 1979 में हटा दिया गया था। इसी रूलिंग के दो अन्य अंग जो हैं उनके बीच के संबंधों की प्रकृति बदल गई है। फिर भी द सम इश्यूज स्टिल रिमेन अ बॉन्ड ऑफ content between the two. Can the judiciary intervenes in the regulate the function of the legislature? In the parliamentary system, the legislative has the power to govern itself and regulate the behavior of its members. Thus, the legislature can punish a person who the legislative hold guilty the branches privilege of the legislative. Can a person who is held guilty for branch the parliamentary privilege seek protection of the court? Can a member of the legislative against whom the legislative has taken discipline action get protection from the court? These issues are unresolved and are matter of potential conflict between the two similarities. The Constitution provides that the conduct of judge cannot be discussed in the Parliament. These have been several instances where the Parliament and state legislature has cast appreciation on the functioning of the judiciary. Similarly, the judiciary too has criticized the legislature and issues instruction to the legislature about the conduct legislative business. The legislature see this is violating the principle of parliamentary sovereignty. कि फिर भी इन दोनों के बीच के इश्यूज पर कुछ बिंदु और बचे हुए, जैसे कि आपको ने जुडिशरी लेजिस्लेटिव की कार्यवाही का नियम, उस पर सिग्नेचर करना, उसको कंट्रोल करना कर सकती है। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट संसद में अपना खुद का संचालन करने, अपने मेंबर्स के व्यवहार को कंट्रोल करने जैसी पावर भी रखती है। पार्लियामेंट व्यवस्था में लेजिस्लेटिव को विशेष अधिकार का दोषी पाया गया है और अपने सदस्यों को दंडित या पनिश करने का भी इसको राइट है, जो इंडिविजुअल लेजिस्लेटिव के विशेष अधिकार की हनन का दोषी हो वह जुडिशरी में शरण ले सकता है। सदन में किसी भी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वह दूसरे सदस्य न्यायालयों से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, यानी प्रोटेक्शन ले सकता है, और उस पर उठे इश्यूज को सुलझाया भी जा सकता है और नहीं सुलझाया गया है तो इन दोनों के बीच की जो विषय है, विवाद है, ये एक विषय बने रहते हैं। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन अनेक अवसर पर संसद और राज्य की कॉन्स्टिट्यूशन सभाओं में जुडिशरी के आचरण पर उंगली उठाई गई और इसी प्रकार जुडिशरी ने अनेक अवसरों पर अपॉर्चुनिटीज पर लेजिस्लेटिव की क्रिटिसाइज की, उन्हें अनेक विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए और लेजिस्लेटिव के इस संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में इसे देखा जाता है कि सॉवरेनिटी का ये उल्लंघन कर रहा है। दिस इशू इज इंडिकेट हाउ डेलिकेट द बैलेंस बिटवीन द टू ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द इम्पोर्टेंट इट इज for such organ of the government in a democracy to respect the authority of this। कि इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि गवर्नमेंट के किन्हीं दो अंगों की बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना आवश्यक है। दिस चैप्टर इज एंड। लो कर लो मैडम आप।